हमारे इस गमले में लगी लौकी की बेल पर काफ़ी समय से इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा लौकी आ रही हैं। काफ़ी सारे हमने लौकी के ये फ्रूट हार्वेस्ट कर लिए हैं। लौकियाँ आती रहती हैं और इनको हम हार्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि उनकी लौकी की बेल पर जो फूल आते हैं वो या तो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। अगर फल में कन्वर्ट हो भी जाते हैं तो छोटी छोटी जो लौकियाँ बनती हैं वो काली होकर के सूख करके गिर जाती हैं या फिर फल आते ही नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइजर बताऊंगा और कुछ ऐसे केयर एंड टिप्स बताऊंगा जिनसे आप अपने लौकी की बेल पर बहुत सारी लौकियां प्राप्त कर सकते हैं। आपके लौकी की बेल पर फूल नहीं बनते हैं या फिर फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं तो वो फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो छोटी छोटी लौकी सूख करके काली पड़ के खराब हो जाती हैं वो भी रुक जाएंगी। वीडियो पूरा देखने से पहले यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें जिससे कि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे लौकी की बेल पर जो फूल आते हैं वो फल में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाते हैं। तो लौकी की बेल पर जो फूल आते हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं होने की दो वजह होती हैं। सबसे पहली वजह यह होती है कि आपकी लौकी की बेल पर मेल फ्लावर आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर कम आ रहे हैं। इसके अलावा जैसे ही छोटी छोटी लौकी बन जाती हैं उसके बाद में वो गिर जाती हैं। इसकी दो वजह होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि अच्छे से पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, यानी कि आपके घर में गार्डन में लौकी की बेल पर मधुमक्खियां या फिर दूसरे कीट जो कि पॉलिनेशन करते हैं वो नहीं आ रहे हैं। इस वजह से आपकी लौकी जो छोटी छोटी हैं वो गिर जाती हैं। इसके अलावा सही पॉलिनेशन नहीं होने की वजह से फूल भी गिर जाते हैं। तो इसके लिए आप या तो हैंड पॉलिनेशन की मदद लें या फिर शहद का स्प्रे करें। जो कीट पॉलिनेशन करते हैं जैसे मधुमक्खियाँ या फिर इसके अलावा दूसरे, उनको आकर्षित करने के लिए आप शहद का इस्तेमाल करेंगे। स्प्रे करने से आपके लौकी की बेल पर बहुत सारे जो पॉलिनेशन वाले कीट होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे और पॉलिनेशन करना शुरू कर देंगे। सही पॉलिनेशन की वजह से जो छोटी छोटी लौकी या फिर छोटे छोटे फूल गिर जाते हैं वो फूल गिरेंगे नहीं, फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही पॉलिनेशन नहीं होने के अलावा छोटी छोटी जो लौकी गिरती हैं इनकी गिरने की दो वजह और हो सकती हैं। पौधे की मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी की वजह से भी आपके छोटी छोटी लौकियां गिर सकती हैं। इसके अलावा किसी बीमारी की वजह से भी छोटी छोटी लौकी गिर जाती हैं। अब हम बात करेंगे लौकी की बेल से ज़्यादा लौकियां प्राप्त करने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए। तो जैसे ही आपकी लौकी की बेल लगभग 1.5 फीट की हो जाए, यानी कि उस पर 4 से 5 पत्ती आ जाएं, तो जो टॉप का एरिया होता है वहां से उसको आपको कट करना होगा। जैसे ही आप उसको कट कर देंगे उसके कुछ दिनों के बाद में आपकी लौकी की बेल पर जहां से आपने कट किया है वहां से 2 से 3 साइड ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। उन्हीं साइड ब्रांचेस पर ज़्यादा फल आने के चांस होते हैं। लेकिन अगर आप कट नहीं करेंगे, यानी कि 1G 2G और 3G कटिंग नहीं करेंगे, तो आपकी लौकी की बेल पर मेल फ्लावर ज़्यादा आएंगे, फीमेल फ्लावर कम आएंगे। जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो ही फल में कन्वर्ट होते हैं, जो मेल फ्लावर होते हैं वो धीरे धीरे गिर जाते हैं। जिस तरीके से 1G कटिंग 1.5 फीट के बाद में की जाती है, इसी तरीके से 2 फीट के बाद में 2G कटिंग की जाती है और इसी तरीके से 5 फीट की जब बेल हो जाती है तो 3G कटिंग की जाती है। तो इस तरीके से साइड ब्रांचेस निकलती रहती हैं और आपकी जो बेल है वो घनी होती रहती है और उस पर फूल आने के ज़्यादा चांस होते हैं। लौकी की बेल को अगर आपने गमले में लगाया हुआ है और आपके पास जगह की कमी है तो इस तरीके से लौकी के लिए टावर बना सकते हैं। इसी टावर पर लौकी की बेल अच्छे से ग्रोथ करती रहती है और आप गमले में ही कम जगह में ऑर्गेनिक लौकी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो लौकी के लिए टाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि लौकी के लिए जो बांस का टाट होता है वो बना सकते हैं, या छप्पर कह सकते हैं, छप्पर भी बना सकते हैं। छप्पर पर लौकी की जो बेल है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करती है। लौकी की बेल अच्छे से ग्रोथ करती रहे और इस पर ज़्यादा फ्रूट लगें तो यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना होगा कि लौकी की बेल को आपने कहाँ पर लगाया हुआ है। मतलब ऐसी जगह पर तो नहीं लगाया है जहाँ पर किसी पेड़ की या किसी बिल्डिंग की छाया रहती हो। लौकी की बेल को अच्छी ग्रोथ के लिए पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लौकी की बेल को आप ज़मीन में तो कैसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लौकी की बेल को गमले में लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिट्टी का खास तौर से ध्यान रखना होगा। गमले में लगाने के लिए जो आप मिट्टी तैयार करेंगे वो कुछ इस तरीके से तैयार करेंगे। 50% आपको काली मिट्टी चाहिए, जो चिकनी मिट्टी होती है वो। इसके अलावा 10% आप रिवर सैंड लें। रिवर सैंड के अलावा बाकी का जो 40% है उसमें आप वर्मी कंपोस्ट या फिर अच्छे से सड़ी गली गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। इस तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद में या तो डायरेक्ट बीज लगा दें
लेकिन अगर आप डायरेक्ट बीज लगाते हैं तो कुछ बीज खराब भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लौकी की पौध को तैयार करने के बाद में बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करते हैं तो लौकी की बेल अच्छे से ग्रोथ करती है। लौकी की बेल पर पत्ते बहुत होते हैं और पत्तों का साइज भी काफ़ी बड़ा होता है। इस वजह से लौकी के पौधे में खासतौर से जो गमले में लगी है उसमें पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती है। तो पानी का खास तौर से आपको ध्यान रखना होगा। आप सुबह शाम पानी डाल सकते हैं ज़्यादा तेज़ गर्मी में, लेकिन अगर मौसम सही है तो आप दिन में एक बार भी पानी दे सकते हैं। लौकी के बेल को ज़्यादा ओवर वाटरिंग से भी बचाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी देने की वजह से जो मेन स्टेम होती है, जहाँ से जड़ शुरू होती है, वहाँ से गलन की समस्या आ सकती है ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से। लौकी की बेल पर जो लौकी आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से वो सड़ करके न गिरें, काली होकर के न गिरें, या फिर लौकी की बेल पर ज़्यादा लौकी लगें, इसके लिए आपको 2 तरह के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने होंगे। जैसे कि आप ये वाइट कलर का देख रहे हैं, यह है मट्ठा, जो मक्खन होता है उसका पानी है ये, या फिर घी भी बोल सकते हैं। घी निकालने के बाद में इस तरीके का मट्ठा बचा होता है, तो इस मट्ठे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं लौकी की बेल की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, या फिर लौकी की जो छोटे छोटे फल होते हैं उनको रोकने के लिए। इसके अलावा जो दूसरा फर्टिलाइज़र है आपको वो लेना है मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इस मस्टर्ड केक के लिक्विड फर्टिलाइजर को आप सरसों की जो खली होती है उससे रेडी कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में हमने लगभग 20 ग्राम सरसों की खली का पाउडर पीसने के बाद में अच्छे से मिला दिया था, और मिलाने के 24 घंटे के बाद में इस तरीके का रेडी हो जाता है। और रेडी होने के बाद में इसको आप अपने लौकी के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर के अंदर काफ़ी माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई नाइट्रोजन होता है, जिससे कि आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ बनी रहती है। चलिए अब पौधे की मिट्टी में इसका इस्तेमाल करते हैं। इस फर्टिलाइजर को आप 15 दिन के अंतराल पर या फिर 7 दिन के अंतराल पर अपने लौकी की पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने से आपके पौधे की पत्तियां बिल्कुल ग्रीन रहेंगी, हेल्थी रहेंगी, फ्रूट आने के ज़्यादा चांस होंगे, और जो लौकी गिर जाती हैं उनको गिरने से ये रोकेगा। छोटी छोटी लौकी अगर किसी बीमारी की वजह से गिर रही हैं तो आपको नीम ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आप ये नीम ऑयल देख रहे हैं, ये वो नीम ऑयल है जो कि आपको किसी भी किराना की दुकान से, मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। तो आपको ये वाला नहीं खरीदना है, ये होता है चमड़ी के रोगों के लिए। और अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो लौकी के पौधे हैं वो खराब हो सकते हैं, क्योंकि ये पानी में अच्छे तरीके से घुल नहीं पाता है। अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपके लौकी के पत्तों पर ये जम जाएगा और आपका लौकी के पौधे को पूरी तरीके से खराब कर देगा। गार्डन के लिए जो आपको नीम ऑयल चाहिए वो कुछ इस तरीके का चाहिए। ये आपको किसी भी लोकल मार्केट से मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये अच्छे से पानी में घुल जाता है और आपके पौधों की पत्तियों पर भी नहीं जमता है, जिससे कि आपके पौधे खराब होने से बच जाते हैं। इस नीम ऑयल को चलिए अब हम पानी में मिक्स कर लेते हैं। इस बोतल में 2 लीटर पानी है। 2 लीटर पानी में इस नीम ऑयल को हम 5 ml अच्छे से घोल लेंगे, और घोलने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से हिला लेंगे। किसी बीमारी की वजह से छोटी छोटी लौकियां अगर गिर रही हैं तो आपको शुरू से ही हर 15 दिन के अंतराल पर या फिर 7 दिन के अंतराल पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए। इससे आपके पौधे पर किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं लगेगी और आपकी लौकियां गिरने से बच जाएंगी। तो आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर आप अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आती है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं।